बच्चों आज हम कक्षा 9 में जो परिवर्तित पाठ्यक्रम है हमारा उसके बारे में बात करेंगे। कि देखें कि कक्षा 9 में कोर्स ब जो चल रहा है उस परिवर्तित पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे कि 2020 और 21 सत्र के बारे में। तो देखें सबसे पहले अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो है आपका ये 10 अंकों का आएगा, जिसमें से 2 प्रश्न आपके 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे और 4 प्रश्न जो है वो 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपके 10 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा। काव्यांश इसमें अपठित नहीं आएगा, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आगे बात करें व्याकरण की, तो शब्द और पद यह नया टॉपिक जुड़ा है आपके पाठ्यक्रम में। शब्द और पद यह 2 अंकों का आएगा। अनुस्वार 1 अंक और अनुनासिक 1 अंक, ये भी 2 अंक हो जाएंगे। उपसर्ग 2 अंक का और प्रत्यय 2 अंक का, ये 4 अंक कुल। अब ये नया टॉपिक आया है संधि आपके करके। संधि में आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। उसमें समश्रुति विन्यासक शब्द 2 अंकों के, पर्यायवाची शब्द 2 अंकों के और विलोम शब्द 2 अंकों के, तो कुल मिला के 6 अंक हो गए आपके। इसके बाद अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद जो हमने पढ़े हैं, अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं, उनके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि ये भी 2 अंक के होंगे। तो कुल मिलाकर के बात करें व्याकरण जो है आपकी 16 अंकों की आएगी। अपने गद्यांश जो आएगा वो 10 अंकों का आएगा। अब हम बात करें स्पर्श के बारे में। स्पर्श के गद्य खंड से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक 2-2 अंक के होंगे, ठीक है। और ये कैसे प्रश्न होंगे? लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जो 40 से 50 शब्दों में उत्तर देते हैं। तो 3 प्रश्न 2 अंकों के, तो कुल हो जाएंगे 6 अंक के प्रश्न स्पर्श गद्य खंड से। और फिर गद्य खंड से एक दीर्घ प्रश्न पूछा जाएगा। दीर्घ प्रश्न में आपको एक विकल्प दिया जाएगा, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई एक आपको करना होगा। तो ये 5 अंकों का होगा, ठीक है। ये तो कह सकते हैं कि खंड अ की बात रही। खंड ब में देखें तो काव्य खंड में, अब तक हमने गद्य खंड यहां पढ़ लिया, अब काव्य खंड पढ़ रहे हैं। काव्य खंड में लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो 3 पूछे जाएंगे और प्रत्येक 2 अंक के होंगे। लघुत्तरीय प्रश्न 3 पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 अंक के होंगे और 6 अंकों का होगा ये। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक का अर्थ है दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है आपके, उसके बारे में बात की जा रही है। उसमें क्या होगा कि एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न 5 अंकों का आएगा, जो कि आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई एक आपको करना होगा। विकल्प आपको दिया जाएगा, आपको क्या चूज करना है आप उसमें से चुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद संचयन से, संचयन से जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो है 3 अंकों के होंगे। 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 6 अंकों का। इस तरीके से यदि हम पाठ्य पुस्तक की बात करें तो यहाँ पर 6 अंक, यहाँ पर 5, 6, 5 और 11 अंक हो गए, ठीक है। इसके बाद काव्य खंड से 6, 5, 11, 22 और संचयन से 6, 28। तो कुल जो हमारी स्पर्श और संचयन पुस्तक है उससे 28 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद लेखन की बात कर रहे हैं। इसमें अनुच्छेद लेखन कह सकते हैं, जिस तरीके से लगभग 3 आपको अनुच्छेद दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक आपको करना होगा, ठीक है। कोई एक अनुच्छेद आपको करना होगा, 2 भी दे सकते हैं या 3 दे सकते हैं, तो इनमें से कोई एक करना होगा, जो कि 6 अंक का होगा। फिर अनौपचारिक पत्र, 2 प्रकार के पत्र आपने पढ़े हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो आप 9th में जो है अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे और 10th में जो है औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। तो अभी अनौपचारिक पत्र 2 पत्र आएंगे, इनमें से कोई एक आपको करना होगा और प्रत्येक क्या होगा 5 नंबर का ये है एक पत्र। संदेश लेखन, ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। संदेश लेखन में इसमें भी आपको विकल्प आएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई एक आपको करना है और 5 अंकों का होगा। इसी के साथ संवाद लेखन। संवाद लेखन आपने क्लास 8 में किया है। तो संवाद लेखन एक प्रश्न, ठीक है, 5 अंकों का पूछा जाएगा। इसमें भी आपको विकल्प दिए जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई एक आपको करना होगा। ये नया आया है नारा लेखन या स्लोगन, जो राइटिंग कहते हैं, स्लोगन के बारे में बात करते हैं, तो यह भी एक नया है। तो नारा लेखन के लिए भी इन्होंने कोई टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक के अनुसार से आपको उसके स्लोगन लिखने होंगे। तो इसके लिए भी 2 टॉपिक आएंगे, उनमें से कोई एक विषय पर आप लिखेंगे नारा लेखन, ठीक है। इसके बाद ये तो पूरी बात है, ये 26 अंक का ये हो गया। कुल मिलाकर के 80 नंबर का पेपर आपसे पूछा जाएगा। 10 यहाँ पे, 16 यहाँ पर,
28 यहाँ पर और 26 यहाँ पे, कुल मिलाकर के 80 अंक हो जा रहे हैं। 80 अंक के प्रश्न पत्र आपके तैयार किए जाएंगे। जो 20 अंक होंगे इंटरनल मार्क्स, जिसमें कि श्रवण क्षमता, वाचन क्षमता, आपसे कविता पढ़ाई जाएगी, दोहे पढ़ाए जाएंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाएगी, विभिन्न प्रकार की चीजें जो भी कह सकते हैं हमारे पाठ्यक्रम में है, इस पर कराया जाएगा। इसके बेस पे आपको मिलेगा। प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे आपको, उस प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से भी आपको ये 10 अंक दिए जाएंगे। तो ये 20 अंक इधर हो गए। तो कह सकते हैं कि इस तरीके से 100 अंकों का ये पेपर आपका हो गया। 80 अंक आपका रिटन होगा और 20 मार्क्स हम कह सकते हैं इंटरनल होगा। कुछ और देखें कि जैसे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे पाठ्यक्रम या कुछ ऐसे पाठ को आपकी बार पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, आपके बोझ को हल्का करने के लिए कह सकते हैं, या फिर ऐसे ही कोरोना काल की जो स्थिति बनी हुई है, इसमें कुछ पाठों को हटा करके देखें इसमें कौन कौन से पाठ पाए गए हैं। स्पर्श पुस्तक से गद्यखंड की बात हो रही है, वैज्ञानिक चेतना के वाहक, कीचड़ का काव्य, शुक्र तारे के समान। 3 पाठ हैं गद्यखंड से, वैज्ञानिक चेतना के वाहक, कीचड़ का काव्य, शुक्र तारे के समान। काव्य से देखें कविता जो हमारी गीत गीत, आदमी नामा और नए इलाके में, ये 3 पाठ आपके काव्य खंड से हटाए गए हैं। तो 6 पाठ ये हो गए और 2 पाठ जो है आपके संचय से हटाए गए हैं, कल्लू कुमार की गुणाकोटी और मेरा निजी पुस्तकालय। इनसे प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे, ये सिलेबस में पाठ्यक्रम से इस बार हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो समझता हूं आपको यह परिवर्तित पाठ्यक्रम समझ में आया होगा। धन्यवाद।